लोगों ने देखा था कि एक क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक क्यूब का डायग्राम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जनरली हम लोग फार्मूलाज को रटने की कोशिश करते हैं, तो फार्मूलाज को रटना नहीं है, बस समझना है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा हमेशा। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखो ना, आपको फॉर्मूला अपने आप पता चल जाएगा, तो रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्यूब का डायगोनल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने से पहले डायगोनल का मतलब क्या है? डायगोनल का मतलब है कि आप उस शेप में, जिस शेप का डायगोनल आप निकालने जा रहे हो, उस शेप में आप सबसे लंबा, है ना, सबसे लंबा लेंथ जो होता है, सबसे मतलब बड़ा लेंथ वो कितना होता है। दो कॉर्नर्स के बीच में सबसे लंबा लेंथ होता है, तो उन दो कॉर्नर्स के बीच में जो लेंथ होता है वही हमारा डायगोनल है। तो हम लोग देखते हैं। उससे पहले देखो, क्यूब का निकालने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ क्यूबॉइड में, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड में, राइट। तो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड का अगर हम लोग डायगोनल निकालने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसा निकलेगा, हम देखते हैं, और इसी को रेफरेंस मानकर हम लोग फिर क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो ये आपका है रेक्टेंगुलर क्यूब, मिल गया हमें। अब हम चाहते हैं कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में हम लोग सबसे लंबा, मतलब सबसे लंबा डिस्टेंस यही है ना। आप देख सकते हो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, है ना। आप देख सकते हो कि ये जो है सबसे लंबा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो हमें चाहिए, मान लो ये ए है और ये बी है, तो हमें ए बी की लंबाई चाहिए, राइट, और यही है हमारा डायगोनल। तो देखो, हम लोगों ने इसको ए ले लिया, बी ले लिया, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं, और ये ई ले लेते हैं, इस पॉइंट को ई बोल देते हैं। हमें इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। वहां से अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें ए बी को, तो आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाल पाएंगे? आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ए ई है और ई बी, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि ए ई आपका हाइट है, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ई बी यहाँ पे अगर पकड़े तो ये हो जाएगा आपका बेस, राइट, और ए बी अगर पकड़े तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, राइट। तो हमें चाहिए क्या? हमें ऑब्वियसली ये सबसे लंबा डिस्टेंस चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें तो हमें ज्ञात है, हमें पता है कि पाइथागोरस का थ्योरम में एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी हमें चाहिए, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। और ठीक, ओके, तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक और ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ओके, इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, तो ये वाला आपका था, ये वाला आपका ए ई बी ट्रायंगल में था, और हम लोग ये वाला जो पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं वो हम लोग लगाने जा रहे हैं ए सी बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें ये मिलेगा, ई बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ये आपका हो गया इक्वेशन 2।
अब देखो, अगर मैं इस EB स्क्वायर के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं, अगर मैं EB स्क्वायर के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या मिलेगा हमें, राइट। तो लेट्स ट्राई। हम लोग क्या करते हैं, AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर जो है उसका वैल्यू है EC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा निकल गया है, ये क्या है, लेंथ है, राइट। एक ये राइट एंगल क्यूब है, तो इसका ये लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेथ है। ओके, तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला आया, यहाँ से ये हो जा रहा है, AE क्या है, AE आपका हाइट है, राइट, हाइट स्क्वायर प्लस EC क्या है, EC आपका ये ब्रेथ है, राइट, और BC क्या है, BC आपका लेंथ है। यानी कि एक क्यूबॉइड का आपका डायगोनल का फॉर्मूला ये आ रहा है, राइट। सिमिलरली अब इसी रूल, अब क्यूबॉइड के डायगोनल को निकालने के लिए हम लोगों ने जिस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था, उसी तरह अब हम लोग एक क्यूब का डायगोनल को निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे तो देखो लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब के सब क्या है, सारे के सारे डायमेंशंस अलग है, बट यहाँ का जो डायमेंशन है, एक क्यूब का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, वो सारे के सारे सेम होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि इसके सारे जो डायमेंशंस हैं वो अगर मैं A पकड़ लूं, सारे के सारे क्या है, A अगर मैं बोल दूं, सारे के सारे A पकड़ लूं, तो इस हिसाब से, इसके रूल के हिसाब से इसका डायगोनल क्या होगा, इसका भी डायगोनल सेम वही होगा। मतलब अगर मैं इसका डायगोनल की बात करूं तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा अंडर रूट इसका लेंथ स्क्वायर प्लस इसका हाइट स्क्वायर प्लस इसका ब्रेथ स्क्वायर। मतलब लेंथ इसका कितना है, A है, यानी कि A स्क्वायर, अगर लेंथ का स्क्वायर करूं तो A स्क्वायर, अगर हाइट का स्क्वायर करूं तो ये हाइट कितना है, A है, प्लस A स्क्वायर। अगर मैं इसका ब्रेथ का स्क्वायर करूं तो ऑब्वियसली ब्रेथ भी इसका A ही है, यानी कि ये A स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हो आप लोग कि ये मैं इसे इरेज करता हूं, राइट। तो आप देख रहे हो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर, और ये स्क्वायर से ये क्यूब रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, अंडर रूट 3A यूनिट। यानी कि हमने एक ही साथ दो शेप का डायगोनल निकाल लिया। पहला डायगोनल हम लोगों ने निकाला क्यूबॉइड का, जो कि ये रहा, दूसरा डायगोनल हम लोगों ने निकाला क्यूब का, जो कि ये रहा। तो होप कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों को कुछ दिक्कत हुआ है, तो मैं काम करूंगा, एक नया वीडियो बना दूंगा जिस पे पाइथागोरस थ्योरम रहेगा, जो आपको क्लियरली बता देगा कि ये कैसे हुआ था, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि एक क्यूब का कैसे डायगोनल फाइंड आउट किया जाता है, और अब देखेंगे हम लोग एक क्यूब का होल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। होल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, आप ये देख सकते हो, ये आपका कोई मतलब आप समझ लो ये क्यूब है ना। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये सारे एरियाज को मिलाकर उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ये सारे क्या है, फ्लैट है ना, इसीलिए फ्लैट सरफेस एरिया हम लोग इसको बोल रहे हैं। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, सारे एरियाज को मिलाकर हम लोगों को यहाँ पे क्यूब का होल सरफेस एरिया जनरेट करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को एक क्यूब बनाना पड़ता है, राइट। हम लोगों ने बना लिया एक क्यूब, और इस क्यूब का जो साइड्स है वो हम लोग पकड़ लेते हैं, क्या है, ए यूनिट, राइट। सबके सारे के सारे डायमेंशंस क्या है, सेम है, और वो डायमेंशन का वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है ए यूनिट, राइट। तो देखो ये एरिया, अगर मैं बात करूं इस एरिया की, राइट, और बात करूं तो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये एक्चुअली अगर मैं इसको सिंगल पकड़ूं तो ये दिख कैसा रहा है,
ये एक स्क्वायर के जैसे दिख रहा है। ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, सारे के सारे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया ही था कि एक क्यूब जो होता है छह सरफेस एरिया से बनता है, और वो सरफेस जो होता है वो सारे के सारे कैसे रहते हैं, स्क्वायर रहते हैं। तो ऑब्वियसली इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। इसका इस तरफ वाला जो एरिया आप देख रहे हो उसका भी ए स्क्वायर। यहाँ पे सारे सारे सरफेसेस के एरिया कितना हो जाएंगे, ए स्क्वायर, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने एरियाज है, यहाँ पे 6 एरिया है, राइट। 6 एरियाज है। तो आप ये एक सरफेस के लिए आपका अगर ए स्क्वायर हो रहा है तो 6 सरफेसेस के लिए, 6 सरफेसेस के लिए कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, राइट। तो ये आपका पता चल गया हमें कि क्यूब का होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। और वो भी कैसे आया, आप आसानी से समझ सकते हो। आप बच्चे तो होने की पूरा एक एक चीज डिराइव करके दिखाऊं, है ना। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। तो सारे यहाँ पे 6 सरफेसेस है, 6 सरफेसेस होने की वजह से टोटल सरफेस एरिया 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर से, तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग इसके ऊपर कुछ एक सम्स करेंगे, तो वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, अच्छे से थ्योरी समझ के रखिए। धन्यवाद।